Hello students, we have already started chapter acid, bases and salts, and we have discussed about what are acids. Actually acids turn blue litmus to red, they are colorless with phenolphthalein और methyl orange के साथ उनका पिंक कलर आता है। और aqueous solution में हाइड्रोजन आयन इवॉल्व करते फर्निश करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर, क्योंकि अनस्टेबल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड्स केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल सेटअप ये दिया गया है। स्टूडेंट यू रिमेंबर इन चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जिंक ग्रैन्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद H2SO4, वहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी चैप्टर 1 में, जो सेकेंड एक्टिविटी हमने देखी थी। तो ये प्रैक्टिकल सेटअप में आप देखिए यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको कि हम यहाँ पर कॉर्क लगाया हमने और ग्लास डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम इस गैस को सोप सॉल्यूशन में पास करवाते हैं। और ये गैस के पास हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं। तो दिस गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, एक्सप्लोड करती है। तो दिस इज द proof that this gas is hydrogen gas, क्योंकि only hydrogen gas burns with pop sound। सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो मेटल है ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन को, एक तरह से ये एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सो वी मस्ट नो द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ मैंने आप स्टूडेंट्स आपके लिए लिखा है, कारण नहीं केमिस्ट्री में आप जो पी के पढ़े हैं, केमिस्ट्री है आप की। तो ये एक्टिविटी सीरीज है, इसमें आप देखेंगे ये की मैंने हिंदी में लिख दिया। और ये एक्टिविटी सीरीज आप जब डाउन जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो कम होती जा रही है। ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन, फेरम है उसका नाम, साइंटिफिक नेम, और Pb फॉर लेड, H हाइड्रोजन। तो आपको ये हाइड्रोजन ध्यान में रखना है। ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसके नीचे जब हम जाते हैं ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम और गोल्ड तो आप जानते हैं कि मोस्ट इनर्ट मेटल्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ भी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेशिया फॉर्म करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं, वापस आते हैं जो हम देख रहे थे मेटल की रिएक्शन विद एसिड। तो मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन इन एसिड एंड इट फॉर्म्स सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन थी, अब ये आयरन के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ भी फेरस क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। दूसरा ये जिंक की रिएक्शन हमने HCl के साथ देखी थी, हमने यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सोडियम की रिएक्शन HCl के साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक और रिएक्शन मैंने रेड से लिखी है, ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी सॉल्ट फॉर्म होता है, और साथ में ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो गई और ये वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको कि हम बेस में डिस्कस करेंगे, बेस के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए बताया कि दिस इज क्वाइट सिमिलर रिएक्शन, बट यहाँ पर क्योंकि हमने मेटल का ऑक्साइड लिया है इसीलिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।
ये एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो एसिड की, तो सॉल्ट तो फॉर्म होना ही है, जैसे अभी मेटल के साथ हुई थी। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ बता दें कि जो मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है। और यही कारण है कि जो ऑरेंज जूसेस हैं, कर्ड है, इसको हम किसी मेटल, कॉपर या ब्रास के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि वो फिर रिएक्ट कर लेते हैं उस मेटल के साथ और पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं, मेटल कार्बोनेट और जब एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई, तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट मिला हमें, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को पहचाना था, आइडेंटिफाई किया था एक बर्निंग कैंडल को पास में लाकर, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं कि वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल टू द गैस। ये जो हमारा रिएक्शन का टेस्ट ट्यूब है उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो बताइए आप क्या होगा। यस, इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड कि जो ड्राई आइस है उसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो यहाँ पर जब हम कैंडल, बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ। तो यहाँ सोडियम सल्फेट हमें मिलता है, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है इसको हम और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सेम रिएक्शन है बेटा, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें मिलता है। गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। आप यहाँ पर जैसे चैप्टर 1 में हमने सीखा था, आप स्टेट भी लिख सकते हो। फिर सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन, सेम सॉल्ट सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, आप खुद इसको लिखेंगे और इसके साथ आप यहाँ पर नीचे इनके नेम भी लिखेंगे। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंट है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रही है मेटल कार्बोनेट की, तो हमें ये सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट मिला, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करने का, को आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करवाएं। तो जब when we pass this carbon dioxide gas that evolves in this reaction, the lime water turns milky। ठीक है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको अभी हम देखते हैं। पहले इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, when metal hydrogen carbonate reacts with acid, again we can see the salt forms, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर हमको मिलता है। सेम रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ जो हुई थी, उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी वही रिएक्शन है, लेकिन हमें बैलेंसिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा कि जहां हमने HCl के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ पर हम सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वाटर यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा और जो 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल की, 2 एसिड मॉलिक्यूल की जगह हमने सिर्फ 1 एसिड मॉलिक्यूल लिया है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl प्लस इट गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप मेटल के जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ भी करवाते हैं, अगेन यू विल गेट सोडियम सल्फेट और सॉल्ट, सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्ट। यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, ये सोडियम सल्फेट मिल रहा है। अगर आप इन दोनों को कहें कि दोनों ही सॉल्ट हैं, और हम एक कॉमनली कह सकते हैं कि बोथ आर सोडियम सॉल्ट्स, एक सोडियम फैमिली के सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट ले लें हम। तो अगर उसमें कोई भी कैटायन या एनायन कॉमन होता है तो हम उसके नाम से कह सकते हैं कि ये एक फैमिली के सॉल्ट है, लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम
फैमिली के सॉल्ट हैं। यहाँ भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और ये वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस है, पर आप चैप्टर 1 की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यू विल ट्राई टू बैलेंस इट योरसेल्फ। ओके, नाउ जो अभी हमने बात की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है उसको हम कैसे पहचानेंगे। पहले तो आपने देखा कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है इन दैट केस ऑल्सो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें यहाँ मिल रही है उसको हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में पास करवाते हैं। ये है लाइम वाटर का फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। ये है क्विक लाइम। अब क्विक लाइम को जब आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो आपको क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका लाइम वाटर। ठीक है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया क्विक लाइम को, तो आपको मिल गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है, वाइट कलर का है, तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और ये लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया इट मीन्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हमने और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में पास करवाई तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट reacts with extra carbon dioxide plus water and converts into कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। और क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, तो क्या होगा, ये डिसिपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, उसमें से जो गैस इवॉल्व होगा उसको हम जब लाइम वाटर में पास करवाएंगे तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लेकिन अगर हमने देर तक उसमें गैस पास करवाई तो लाइम वाटर जो मिल्की हुआ था इट विल अगेन बिकम अ क्लियर सोल्यूशन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो लाइमस्टोन होते हैं, एग का शेल है, तो ये जो मार्बल है ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। अभी हमने देखा कि जो मेटल के कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये जब ये एग शेल या मार्बल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकलेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो मार्बल की जो मूर्तियां हैं या जो ताजमहल भी डिटोरिएट हो रहा है एसिड की वजह से, उसका कारण अब आप बता सकते हैं। ठीक है ना। अब यूजेस ऑफ एसिड तो आप जानते हैं कि घरों में एसिड क्योंकि कोरोसिव नेचर के होते हैं, और ये मार्बल को भी या फिर जो मार्बल की फ्लोरिंग है या टाइल के फ्लोरिंग पे कोई जंग का होता है ना, रस्ट का अगर कोई उसमें दाग है, उसको क्लीन अप करने के लिए एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद ये यूजेस तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर में भी आपने देखा है कि जो हार्पिक है या जो भी है उसमें यूज़ किया जाता है, और जो फूड प्रिजर्वेटिव में से ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सिरका हमने बात की थी, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड जिसको कहते हैं। और बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट हम